बच्चों ने कहा मम्मी तुम सुबह मर गए थे और अब जिंदा हुए, और ज्यादा छिल गई, सारी खाल छिलने लगी, ये सारी खाल उतर गई, मेरे नहीं है खून भी सारे चले गए, सर के बाल भी जाने लगे। तो आप विश्वास नहीं करेगा, जो बंद मशीन थी ना, जिन्होंने मेरे को मरा घोषित कर दिया, मशीनें चालू हो गई। गवाहियों के एपिसोड में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप इस गवाही को पूरा सुने, क्योंकि मेरा विश्वास है कि पिछली गवाही के द्वारा आप लोग सभी आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर हमारा अद्भुत काम करने वाला है और अद्भुत युक्तियां बनाता है ताकि लोग उस पर विश्वास करें। जिन गवाहियों को आप सुन रहे हो, हमारा मकसद है उन गवाहियों के द्वारा आप जानें कि परमेश्वर वास्तव में आज भी जीवित है और प्रभु इन गवाहियों के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। जब हम उसको जानते भी नहीं तब भी परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। तो आज के दिन हमारे बीच में एक बहन है, बहन मंजू, जो वास्तव में मर चुके थे। मैंने खुद इनको देखा था कि आधे घंटे के लिए बिल्कुल मर चुके थे। डॉक्टरों ने इनके पति से साइन करवा लिए थे कि आप साइन कर दो कि ये मर चुके हैं और आप इनकी बॉडी को घर ले जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इन्हें जिंदा किया। आप इनके द्वारा जान पाएंगे कि परमेश्वर ने जिस प्रकार से लाजर को जीवित किया, वैसे ही प्रभु ने इनको भी जीवित किया। तो मैं चाहता हूं आप बहन मंजू की गवाही पूरी सुने। हालेलुया। तो हमारे बीच में बहन मंजू है। मैं चाहता हूं वो परमेश्वर की गवाही दे। मैं चाहता हूं वो परमेश्वर की गवाही दे, बताए कि प्रभु ने किस प्रकार से उन्हें मुर्दों में से जीवित किया और किस प्रकार से परमेश्वर ने आज उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ रखा है। तो बहन मंजू, आप बताएं कि प्रभु ने किस प्रकार से आपको चंगाई दी, जीवन दिया और छुटकारा दिया। आप सबको जय मसीह की। पास्टर जी जय मसीह की। जय मसीह जी। मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ और प्रभु की जीवित गवाही दे रही हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे मुर्दों में से जीवित करा है। क्योंकि जिंदा और खुदा वही है प्रभु सच्चा, और जिस पे मैंने विश्वास किया। प्रभु ने कहा तू अपने विश्वास को करेगी, मेरी महिमा को देखेगी। और ये लॉकडाउन की बात है कि जब मेरे को बुखार चढ़ा अचानक, और धीरे धीरे मेरा खाना पानी हर एक चीज़ छूटता चला गया, यहाँ तक कि पूरी बॉडी ने मेरा साथ छोड़ दिया। अच्छा। मेरे हाथ ने, मेरे गले ने, मेरे आंखों ने देखना बंद कर दिया। जब मेरे गले ने पूरा बोलना बंद कर दिया, मैं बोल नहीं पाती थी, इशारों से बात करती थी। और फिर मैं बेड से उतरने लायक भी नहीं रह गई, पैर धरती और धड़ाम से गिरती। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, उस टाइम पे कोई नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन था। मेरे हस्बैंड, मेरा पूरा परिवार गाँव में फंस गए थे, किसी कारण नहीं आ पाए। एक ऊपर किराएदार रहते थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे, तो मैं कैसे ना कैसे बेड पे से मैं किराएदार को बच्चे बुला के लेके आते, नीचे उतारते मेरे को बेड से। और एक पायदान था, तो एक बच्चा पायदान को खींच रहा है, दो बच्चे धक्का मार रहे हैं मेरे पीठ में कि मैं अगर वॉशरूम भी जा रही हूँ और बोटी जा रही, तो मेरे को बहुत दिक्कत थी। मेरे को वॉशरूम के लिए जाना होता, नहीं खड़ी हो पाती थी। लेकिन उसके धीरे 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 जब वो दिक्कत हो गई, और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई। जब 3 महीने बाद हुआ है, जब 3 महीने थोड़ा लॉकडाउन खुला, वो आए और फिर वो मेरे को गांव लेके गए। गांव ले जाने के बाद वहाँ पे दवाई मेरी जो चली है, उसकी दवाई के कारण तो और ज़्यादा। एक मिनट बहन, आप ये बताएंगे कि उस दौरान क्या आपको कोरोना हो गया था उस समय? नहीं, कोरोना नहीं हुआ था। कोरोना नहीं, बुखार की वजह से पूरी हड्डी में मेरे पूरी खराब हो चुकी थी। आपने कोरोना का जांच करवाई थी? हाँ जी, पूरी जांच हुई तो वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? थी भैया। वो कोरोना की जांच आपकी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? भैया कोरोना नहीं था मेरा। कोरोना नहीं था? नहीं। अच्छा। पूरे साल, कई साल तक मेरा टेस्ट हुआ है, आज भी टेस्ट होता, कोरोना नहीं था बिल्कुल अच्छा। भी। लेकिन एक बात है, ये सब चीज होने के वजह से प्रभु ने मुझे पहले ही बता दिया था, बीमार होने से पहले, 1 महीना पहले ही, जब लॉकडाउन नहीं था उससे पहले ही, कि एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी दिक्कतों में मैं पड़ने वाली, एक बहुत बड़ी महामारी मेरे जीवन में आने वाली है और मैं मौत के मुंह में जा सकती हूँ। और मैंने उस टाइम पे विचार करा कि हाँ, मैं शायद मौत के मुंह में जाऊंगी, लेकिन मैंने कुछ अपने दिमाग में वो बातों को नहीं लेके आई। मैं बस परमेश्वर में बनी रही, प्रभु के वचन को सुनती रही, और धीरे धीरे कैसे वो जीवन में मेरे बात आ गई। मेरे बिल्कुल बात मैं भूल चुकी कि प्रभु ने मुझे आगाह करा है उस बात के लिए, मुझे प्रार्थना करनी है और मजबूत होना है, लेकिन भूल गई। धीरे धीरे मेरे बच्चों में वो बात आने लगी, मेरे में। लेकिन उस दौरान जो हालत इतनी बिगड़ी, और मेरे को जब यहाँ से दिल्ली से गाँव ले जाया गया, तो टेम्पो में करा, तो 4 लोगों ने पीछे से मेरे को उठाया, क्योंकि मैं ऐसे भी पैर नहीं उठा पा रही थी। उन्होंने, बच्चों ने नीचे से पैर उठाया, 2 आदमी, 3-4 आदमी पीछे लगे थे, ऊपर गाड़ी में खड़े, उन्होंने खींचा। और जब वहाँ जाके मेरे नसों में दवाई देने लगे, उस दवाइयों से ये मेरा जो मांस है,
मेरा जो मांस है कि मैं सूती चुन्नी लेके वहाँ रहती थी, खुजलियाँ चालू हो गई पूरी बॉडी में, इतनी खुजलियाँ, मोटे 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 चट्टे हो गए पूरी उंगलियों में, पूरा यहाँ पे। अगर आप पहले की मेरी फोटो देखोगे तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूँ, लेकिन मैं ये दिखाती हूँ कि जो भी देखते हैं, ये जो मेरा मांस है ये खाल है, मेरी खाल है ये सारी, यहाँ गड्ढे हुए पड़े हैं, बहुत गड्ढे हैं। आप हाथ लगाओगे पता चल जाएगा, उंगली इतनी इतनी अंदर घुस जाती है। ये मांस कट कट के यहाँ से कट के यहाँ से कट के, ये सारे मांस कट कट के गिरे, यहाँ पे भी गड्ढे हैं, सारे सारे गड्ढे हैं। तो ये मैं समझ नहीं पा रही थी हो क्या रहा है। मेरी सास ने बोला कुछ ऐसे गंदे काम करें कि उसकी वजह से ये तेरे साथ हो रहा है, तू बहुत गंदे काम करती, तू बहुत गंदी है, तूने परिवार छोड़ दिया और दूसरी जगह चली गई है। लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं सुना, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैंने सुना है वचन में, और जब से आई सुनती आ रही हूँ। मेरे को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब सुना मैंने उस पर टिक लगा लिया, निशान लगा लिया, उसको बार बार रटा घर जाके, क्योंकि हमारे आत्मिक जो पिता हैं बार बार कहते हैं उसको रटो, ये हमारे जीवन में काम करता है। मैंने अय्यूब का जो वचन बार बार उसको पढ़ती रही, रटती रही। लेकिन जब मेरे साथ ये हादसा हुआ ना, तब मैंने कहा कि मुझसे पहले तो अय्यूब जो थे हमारे पुराने नियम में प्रभु के दास, उनके जीवन में भी घटी ये बातें सारी, उनके भी खुजलियाँ हुई थी और उनके भी मांस कट कट के गिर रहा था, लहू बह रहा था, वही दशा मेरे साथ हो रही। तो मैंने कहा प्रभु ने जब उनको 10 गुना दे दिया, जो लिया वो दे दिया, प्रभु मुझे भी देंगे। बस वही वचन को मैंने पकड़ लिया, उसी वचन पे मैं विश्वास करती रही। और जब होते होते कई महीने हो गए मेरे को गाँव में ठीक होने की वजह से, मैं और गिरती चली गई। यहाँ तक कि वहाँ के डॉक्टर ने भी कह दिया कि इनके लीवर में इन्फेक्शन है। उन्होंने भी साफ नहीं बताया कि लीवर डैमेज हो गया, मेरा साफ नहीं बताया, कह रहे लीवर में इन्फेक्शन है। फिर धीरे धीरे मेरे सास ससुर खेत पे चले गए, सब चले गए। घर में मेरी छोटी बेटी थी और मैं थी, और एक सोफे पे मेरे को लिटा रखा था, क्योंकि चला नहीं जाता था मेरे से बिल्कुल भी। अगर 2 जने उठा रहे हैं तो सपोर्ट नहीं लेते थे, अगर इन्होंने हाथ से पकड़ लिया तो ये पूरी बॉडी मेरी नीचे गिर जाती थी, ये किडनी मेरी नीचे हो गई थी। तो जब वो चले गए और जब वो मेरी बेटी ने देखा कि मम्मी होश में नहीं है, वो सोची मम्मी सो रही है। तो उस टाइम पे मैं सो नहीं रही थी, लेकिन उस टाइम पे मैं एक चीज़ को देख रही थी। बहुत सारे घोड़े देखे मैंने, हर रंग बिरंगे घोड़े देखे, वाइट घोड़े देखे, और उन पर सवार मैंने बहुत सारे लोग देखे। और क्या देखते कि एक तलवार मेरे हाथ में है और उन लोगों के हाथ में भी है, और लड़ाई कर रहे हैं। उस तलवार से भी मैं लड़ाई कर रही हूँ, बल्कि मैं शरीर में जिंदा नहीं थी, लेकिन आत्मा में जिंदा थी। मैं उन चीज़ों को देख रही हूँ और कर रही हूँ वो बातें। लेकिन जब मैं परिवार आ गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, छतों पे, हमारा बहुत बड़ा छत घर है, मतलब 500-600 गज का प्लॉट है। छतों पे पूरी छत भर गई, पूरा मोहल्ला आ गया, पूरे मतलब गली में हमारे अंदर बरामदा है बहुत बड़ा, उसमें सब लोग, इतनी भीड़ आ गई देखने के लिए कि मर चुकी है ये। क्योंकि मैं मर गई थी, और सवेरे 11 बजे की बात है, मैं मर चुकी थी। और होते होते शाम के 4 बज गए कि डॉक्टर को ही बुलाया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि नहीं, ये तो जिंदी नहीं है, मर चुकी है। तो मेरे हस्बैंड को भी फ़ोन करा, हस्बैंड यहाँ नहीं थे, वो भी कहीं गए हुए थे उस टाइम पे। और जब वो उन लोगों को पता चला, रात को यहाँ से वैन लेके गए। और जब मेरी तैयारी हो रही थी ले जाने की, जलाने की, और उस टाइम पे सब लोग खड़े थे। ये परमेश्वर ने गवाही उन लोगों के बीच में खड़ी करी है मेरे जीवन से, कि उसी टाइम शाम को 4 बजे के कोई 15 मिनट बाद मेरे को होश आ गया। जब होश आया तो उस टाइम पे डॉक्टर की सारी डॉक्टरी फेल हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, वरन आनंद जीवन पाएगा। उस टाइम पे मैंने विश्वास करा। मेरे बच्चे कहते मम्मी तुम मर गई थी, क्योंकि बच्चों ने मुझे बताया, मुझे कुछ नहीं पता। बच्चों ने कहा मम्मी तुम सुबह मर गए थे और अब जिंदा हुए। तो मेरे पति ने देरी नहीं करी, गाड़ी लेके गए, मेरे को लेके आए। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे साथ। ये पता है कि वो कहते थे कि हम जगह जगह लेके गए, तेरे को कहीं हॉस्पिटल में नहीं लिया। कोई कहता जल गई है, जला के लेके आए हो। कोई कहता घर का कैसे तुम्हारा मार पीट के लेके आए हो। लेकिन मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि फिर मेरे हस्बैंड घर पे नहीं बैठे, लेके आते। कैसे लेके आते, क्योंकि चद्दरों में डाल के ना मेरे को ऐसे टांगा जाता था, विश्वास नहीं करोगे। 2 व्यक्ति आगे चद्दर में ऐसे डाल के टांगा हुआ है, 2 व्यक्ति पीछे, तब मेरे को लेके जा रहे हैं। तो बड़ी एम्बुलेंस लेके आए घर पे, कह रहे इसको रखा तो ये वैसे ख़त्म हो जाएगी, इससे अच्छा हम कहीं डॉक्टर के पास लेके जाता है अच्छे हॉस्पिटल में। परमेश्वर ने एक जन को भेजा, भले उसने पैसे लिए, लेकिन एक जन को भेजा। उसने बोला कि एक हॉस्पिटल है वहाँ लेके चलो, लीवर किडनी का हॉस्पिटल है वो, और वहाँ शायद ले ले। वहाँ भी नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ले लिया वहाँ पे, लेने की वजह से। लेकिन मैं बताती हूँ, उससे पहले मेरे को सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ डाला मेरे हस्बैंड। जो सोचो, हॉस्पिटल में मैं 3 महीने रही। 3 महीने बाद जो मेरी बॉडी में इन्फेक्शन था, जब मैं यहीं थी, जब 15,000 था, 15,000 से 30,000 इन्फेक्शन हो गया।
जो ये कट रहा था ना, ये कटना बंद नहीं हुआ, और ज़्यादा बढ़ गया, और ज़्यादा छिल गई, सारी खाल छिलने लगी, ये सारी खाल उतर गई, मेरे नहीं है नाखून भी सारे चले गए, सर के बाल भी जाने लगे, जहाँ लेटती हूँ बाल ऐसे चिपक जाते मेरे सारे सिर के, मतलब मैं गंजी होने लगी। जब मेरे पति ने डॉक्टर से पूछा कि आप ठीक कर सकते, कह रहे हमारी कोशिश है, लेकिन जो उन्होंने कोशिश करी 2 महीने 3 महीने 6 महीने में कुल 15,000 इन्फेक्शन मेरा ख़त्म करा। फिर डॉक्टर कह रहे कि और ज़्यादा हम आगे नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे को छुट्टी ही देने जा रहे थे, लेकिन उसी दिन रात को मैं फिर दोबारा मर गई। रात को डॉक्टर ने 2-2:30 बजे मेरे को जवाब दे दिया मेरे हस्बैंड को, क्योंकि मशीन धीरे 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 बंद होती चली गई, जो मशीन मेरे ऊपर लगी हुई थी। जब बंद होने लगी तो डॉक्टर कहने लगे कि मुश्किल है कि बचेगी। मेरे पति से बोला कि भाई हम नहीं बचा सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मशीन ने जवाब दे दिया, हम तो जब तक करते हैं काम मशीनें चलती, मशीन ही जब बंद हो रही तो हम क्या कर सकते। तो धीरे धीरे मशीन बंद हुई और रात के 3 बजे मैं सो गई, ख़त्म हो गई। डॉक्टर ने कहा ख़त्म हो गई, फाइल आई, बल्कि मैं शरीर में मर गई, लेकिन उसके बाद भी मैं जो मेरी लाश पड़ी थी ना, मैं ऐसे खड़ी थी, आत्मा में खड़ी थी। हकीकत बात है ये जो मैंने देखी है, बॉडी ऐसे पड़ी है, वाइट चादर उड़ा दिए, लपेट दिया मेरे को, ऐसे डॉक्टर लेके आया, जो ट्रॉली होती है उसमें फाइल मेरे हस्बैंड के साइन करा रहे हैं कि मर चुकी है, उसमें लिख दिया है, मोहर लगा दिए कि आप इसको लेके जाओगी। तो वो कहते हैं मेरे हस्बैंड कहने लगे कि देखो अभी मैं अकेला हूँ, हम 2 जने हैं और इसकी बहन है, हम कैसे लेके जाए, परिवार वाले सुबह आएंगे, हम सुबह ले जाएंगे। कह रहे इस लाश को हम नहीं रख सकते यहाँ पे, हमारी इजाज़त है, क्योंकि कोरोना चल ही रहा था उस टाइम पे और लाश रखना मना था। कह रहा अब या तो इससे बाहर के बाहर शमशान घाट ले जाओ या घर ले जाओ। मेरे हस्बैंड ने कहा हमें मोहलत दे दो सुबह की, हाँ सुबह होते ही इसे ले जाएंगे। मेरे पति ने रात को मेरे पीहर फ़ोन करा, सबको फ़ोन कर दिया कि मंजू मर चुकी है, आ जाओ देख लो, क्योंकि घर पे हम नहा से नहीं लेके आएंगे, वहीं की वहीं लेके जा रहे हैं। जब 3 बजे मैं मर चुकी थी और मैं खड़ी देख रही थी, मेरे पति ने बहुत सारे पैसे लेके आए, मैं नहीं जानती 1 लाख थे 2 लाख थे कितने थे, बहुत सारे पैसे लेके आए, कहाँ से कर्जा लिया, घर गिरवी रखा, जेवर गिरवी रखे, बल्कि मेरा उसमें कुछ नहीं था। और सब मेरे हस्बैंड ने पैसे लेके आए, तो पैसे डॉक्टर को दे रहे कि डॉक्टर मैं कितने पैसे दूँ, 2 लाख 3 लाख या 6 लाख, आप कितना पैसे लोगे, आप इसको ठीक कर दो। तो डॉक्टर ने पता है क्या जवाब दिया, आप विश्वास भी नहीं करेंगे, डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर कहता है कि मैं पैसा किस चीज़ के लूँ, मैं तो इलाज के पैसे लेता हूँ, लेकिन मैं मुर्दों का पैसा नहीं लेता, ये तो मुर्दा है, मैं कैसे इसको जिंदा कर दूँ, जिंदा करने वाला तो वो है, मैं नहीं हूँ, ये मर चुकी है, इसको घर ले जाओ, क्योंकि मैं इलाज के पैसे लेता हूँ, मैं मुर्दों के पैसे नहीं लेता। उस टाइम पे मेरे पति की आवाज़ गले में रुक गई, क्योंकि पैसा भी काम नहीं आया, नहीं आता पैसा किसी का काम, ये धन दौलत किसी का काम नहीं आती। मैंने बहुत बारीकी से अपने जीवन में देखा है और मैं खुदा का धन्यवाद देती। उस टाइम पे मैं जब मेरे पति की आवाज़ रुक गई गले में, मेरी बहन की आवाज़ रुक गई, और उससे पहले जब मैं प्रभु में आई, आज से बहुत साल पहले प्रभु में आई, जब मेरे आत्मिक पिता ने बोला मुझे कि बेटा तू चिंता मत कर, यही पति तेरे लिए दुआ करेगा, उस यीशु से खुदा से दुआ करेगा तेरे लिए कि खुदा तेरे को जिंदा कर दे, तू चिंता क्यों करती है, परमेश्वर तेरे साथ है। उस टाइम पे मेरे पति, मैं उनको देख रही हूँ, मैं उनसे कह रही हूँ अरे आप मत रो ना, मैं जिंदी हूँ, और मैं बहुत अपने आप को पतली देख रही हूँ, इस टाइम तो मेरा शरीर ऐसा है, लेकिन एक बच्चे के समान देख रही हूँ अपने आप को, बहुत लंबे बाल हैं मेरे, बहुत सुंदर हूँ मैं, इतनी अच्छी हूँ, मैं खड़ी हूँ, मैं अपने पति को कह रही हूँ अरे मत रो, आप क्यों रो रहे, मैं जिंदी हूँ, मैं अपनी बहन को कहती हूँ। और यहाँ तक कि मेरे बेटे को पता नहीं था कि मैं मर चुकी हूँ, मेरी बच्चियों को पता नहीं था कि मैं मर चुकी हूँ। मेरे बेटा भारत ग्राउंड में था, जो पारिक होता हॉस्पिटल में, वहाँ था, क्योंकि बच्चों को अंदर आने नहीं दे रहे थे, उन्हें पता ही नहीं मैं मर चुकी। जब वो गेट के बाहर, मेरी लाश अंदर है और वो गेट के बाहर है, डॉक्टर ने ताला लगा दिया कि सुबह ताला खुलेगा, उससे पहले नहीं। मेरा पति गेट के बाहर, मैं देखती कि ऐसे घुटनों पे बैठ के, मेरी बहन जो हमारे यहाँ काम करता है वो, अरे मेरे पति दुआ कर रहे थे ऐसे, ए यीशु तू इसे जिंदा कर दे, मैं तुझे नहीं जानता लेकिन ये तुझे जानती है और तुझे प्रार्थना करती है और ये तेरे लिए ही दौड़ती थी, मैं तुझे नहीं जानता लेकिन तू इसके लिए इसको जिंदा कर दे। लेकिन मैंने ये बात देखी और जब मैं देख रही इन बातों को, मैं खुदा का बहुत धन्यवाद दे रही थी। लेकिन मेरे पति यूँ कह रहे कि यीशु तू इसको इसके बच्चे के लिए जिंदा कर दे। आए जब सुबह के टाइम ताला खुला और जब मेरे पास आए, मुझे कान में कहते हैं तू मेरी आवाज़ को सुनती है, तू प्रभु से दुआ कर के तुझे तेरे बच्चों के लिए जिंदा कर दे। मैंने कहा
मैं कहा नहीं, मैं बच्चों के लिए जिंदा नहीं होना चाहती, लेकिन जो प्रभु की सेवा मेरे से रुक गई है, मैं कर नहीं पाई, मैं उस सेवा के लिए खड़ी होना चाहती हूँ, आमीन। मैं उस सेवा के लिए जिंदी होना चाहती हूँ। प्रभु मैं तेरी चेली हूँ, प्रभु मुझे सेवा में खड़ा कर, प्रभु तू मुझे जिंदा कर, मुझे बच्चों के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, मुझे अपने लिए नहीं, लेकिन तेरे लिए जीना है प्रभु, तेरी उस रुकी हुई सेवा को आगे बढ़ाना है प्रभु। और बहुत से लोग हैं प्रभु जो मर रहे हैं, नाश हो रहे हैं प्रभु, मेरे पिता जैसे आज तूने मुझे बचाया, उन लोगों को भी बचाने के लिए मुझे खड़ा करते थे, ताकि मैं तेरी गवाही को लेकर जाऊं। मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। जब सुबह मुझे होश आया, जब डॉक्टर आया, होश आने से पहले जब डॉक्टर आया कमरे में, तो क्या देखता, जैसे ताला खुला, मतलब जो लाश को उठाते हैं वो लोग आए, डॉक्टर तो बाद में आए, वो लोग आए कि लाश को उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं। अच्छा दीदी, जब आपको डॉक्टरों ने कह दिया था मर गए थे, तो आपको कहाँ रखा था? मुर्दा घर में रखा था या कहाँ पर रखा था? नेस्टर जी मेरे को उसी रूम में रखा हुआ था जहाँ मैं बेड पे थी, जब वेंटिलेटर होता है, बल्कि डॉक्टर ने कहा था अभी वेंटिलेटर पे हम डालेंगे, वेंटिलेटर लास्ट वो होता है। मेरा पति ये कह रहा था वेंटिलेटर पे मैं ना जाने पाऊँ, क्योंकि वेंटिलेटर से कोई वापस नहीं आता। बिल्कुल, वो इस बात को विश्वास करता है कि वेंटिलेटर से वापस नहीं आता, और मुझे तो इस बात की टेंशन थी ही नहीं कि मैं मर गई कि जिंदा हुई, कोई बात का मुझे कुछ खबर नहीं, क्योंकि मैं तो कितने महीने से। हालेलुया। मैं यहाँ पर बहन को रोकना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक कोविड के टाइम की एक सिचुएशन बताता हूँ, क्योंकि उस समय मैं बहुत सारे हॉस्पिटलों में गया था बीमार लोगों को देखने, और उनके लिए प्रार्थना करने भी गया था। तो मैं देखता था कोविड के टाइम पे जो व्यक्ति मर जाता था, जहाँ पर मरता था उसे उसी बेड पर हॉस्पिटल वाले रखते थे, उसे मुर्दा घर में नहीं डालते थे, उसे मोर्चरी में नहीं रखते थे, क्योंकि डॉक्टर लोग कहते थे हमारे पास जगह नहीं है कि इस लाश को कहीं पर मुर्दा घर में रखा जाए। इसलिए वो परिवार के लोगों से कहते थे आपका व्यक्ति जिस बेड पर मरा है उसी बेड से उन्हें उठाए और लेकर जाए। इसलिए बहन जब मृतक समान हो गई, मर चुकी थी, तो इन्हें वहीं पर ही रखा रहा, इन्हें किसी प्रकार से मोर्चरी में नहीं रखा, मुर्दा घर में नहीं रखा। और सुबह के समय जब कंपाउंडर आए तो इन्हें इसलिए वहाँ उसी जगह से ये ले जाने आए थे। जब वो लेकर जा रहे थे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो बंद मशीन थी ना, जिन्होंने मेरे को मरा घोषित कर दिया, मशीनें चालू हो गई। हालेलुया। मेरे पति उस देख को हैरान हो गए, क्योंकि गेट के भारी थे, टू टू इतनी तेज मशीनें चलने लगी, दिल की धड़कन, मेरा दिमाग कि मैं किसी बात कर रही हूँ, मशीनें बता रही हैं मैं किसी बात कर रही हूँ। मेरे पति देख के हैरान हो गए। फौरन वो लोग गए, डॉक्टर को बुला के लाए, और एक डॉक्टर ने, काफ़ी डॉक्टर आए कि ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं इस हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में क्या अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं कि एक मुर्दा, रात का मुर्दा मरा हुआ और कपड़े में लिपटा हुआ, कफन में लिपटा, वो दोबारा से जिंदा हो रहा है। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हमने बाइबल में पढ़ा है कि लाजर को जिंदा किया, 4 दिन के बाद विधवा के बेटे को जिंदा किया, लेकिन एक ये मंजू भी है कि प्रभु ने मुझे अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने उस लहू के द्वारा जो उसने क्रूस पे बहाया, उस लहू के द्वारा मुझे भी जिंदगी दी। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आज यीशु क्रूस पे नहीं होता तो शायद मैं क्रूस पे होती, क्योंकि उसकी गवाह यह है कि मेरे जो पाप करे, जो मैंने गलतियां करी, मेरा मांस काट काट के गिर रहा था, और यही कारण है कि आज उस मांस में मेरी जो खाल आ गई है, पूरी बॉडी में खाल आ चुकी, पहले खाल नहीं थी। फोटो है मेरे पास, मैं आपको सबको दिखा सकती हूँ। खाल नहीं थी, दोबारा खाल आई है मेरे बॉडी के अंदर। जो क्रूस पे खुदा ने लहू बहाया यीशु मसीह ने, उस क्रूस पे तो अब मैं अपने आप को देख रही थी, मैं देख रही कि हाँ वो मेरे पाप है, मैं देख रही हूँ कि उस क्रूस पे मैं हूँ, लेकिन जब शक्ल देखी तो वो प्रभु यीशु मसीह है। तो मैंने खुदा का बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने मेरे पाप के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, क्योंकि बाइबल एक सच्चा आईना है। हम बाइबल को खोलते तो हमारा सच्चा चेहरा दिखाती है। जब मैंने अपने उन कामों को देखा, जब बाइबल में खोलती और प्रभु को जरा अपने विचारों में लेके आती, तो एक मेरे पुराना जो स्वभाव, पुरानी मेरी जो लाइफ थी, वो सारी सामने आ गई। उन बातों को सामने लेके आते थे प्रभु, मैं उनको देखती थी कि हाँ ये सारी बातें आ रही हैं। और उस सवेरे के टाइम जब 9 बजे भी नहीं, वो लोग मेरे घर से, मेरे पीहर वाले सब 6 बजे निकले होंगे, 6 बजे के निकल के कोई 8 बजे पहुंच रहा है, कोई 9 बजे पहुंच रहा है। एक दीदी और है जो कौशिक में रहती है, सीता दीदी, मेरे पति ने उनको भी बुलाया। दीदी और है हमारे गाँव की, तो उनको ही बुलाया, सीता दीदी को। मेरे पूरे मेरे भाई भाभियाँ, उनके बेटे भी आए, उनकी लड़की भी आई देखने। तो वो हैरान हो गए कि रात को फ़ोन आया कि मंजू मर चुकी है और सवेरे लेके जा रहे हैं। और अचानक वो जब आए तो मैं उनको जिंदी मिली, मेरे को सब हाथ लगा रहे, मैं किसी को नहीं पहचान रही थी, किसी को नहीं। तो ये बात देख के मेरा पति हैरान हो गया कि सब लोग आए और सब बात कर रहे हैं, से ये पहचान क्यों नहीं रही है किसी को भी। फिर सब मिलके चले गए, डॉक्टर ने एक व्यक्ति को बोला था, सब मिलके चले गए। लेकिन कोई लोग मुझे बाहर से ही देख रहे कि हाँ मेरे हाथ हिल रहे हैं, थोड़ा शरीर हिल रहा है कि हाँ मैं जिंदी हूँ। उसके बाद डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने बोला कि ये किसी को नहीं पहचान रही। उसके बाद मेरे मतलब हाथ ऐसे ही थे जो हिल रहे थे। फिर डॉक्टर ने जो टेस्ट करा उसमें बता दिया
कि कोमा में चली गई है, ये कोमा में जा चुकी हैं और कोमा से इनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल मर गई थी और आज ही कोमा में चली गई। अगर कोमा में ये नहीं आई 2-4 दिन में तो पूरी ज़िंदगी कोमा में ही रहेंगी, कभी नहीं खड़ी हो सकती। अच्छा। फिर मेरे पति ने वही काम कर, मेरे पति आया, मेरे इस कान में बोलता है कि तू मेरी आवाज़ को सुन रही है तो यीशु से प्रार्थना कर कि तुझे इससे कोमा से निकाल दे, तुझे बाहर निकाले, तू खड़ी हो जाए, तुझे खड़ा होना है, तो तेरे को फिर चली जाएगी तू और हम कुछ नहीं कर सकते। तू दोबारा जीवन पाया है, तू मेरी आवाज़ को सुन रही है। मैं उनकी सारी बातों को सुन रही थी, सारी आवाज़ को सुन रही। मैंने कहा खुदा जैसा तू चाहता है मेरे साथ होगा। जब तूने मुझे मुर्दों में से जिंदा कर दिया तो ये क्या चीज़ है? अगर मेरे को तू चाहता है कि मैं इस चीज़ से ही बाहर आऊँ, प्रभु आप मुझे निकालोगा, विश्वास ही नहीं करोगे। 3 दिन के बाद जब मैं उस चीज़ से बाहर आई, मेरे पति ने देर नहीं करी मेरे को वहाँ से निकालने के लिए। डॉक्टर से एक बार और पूछा क्या आप कुछ कर सकते हो इसके लिए आगे, और कह रहे नहीं आगे हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसको लेके जाओ। हाथ जोड़े सब डॉक्टर ने, आप इसको लेके जाओ, अगर दुनिया में कोई बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ दिखाओ, क्योंकि पहला केस हम जिंदगी में अपने देख रहे हैं। हर एक डॉक्टर ने बोला वहाँ पे मेरे पति के आगे कभी हमने नहीं देखा मुर्दा जिंदा होते हुए। बीमारों को ठीक होते हुए देखा है, लेकिन पहली बार देख रहे मुर्दा जिंदा हो रहा है। यहाँ से रात का मारा और सुबह जिंदा हो गया। उसके बाद में उसमें चली गई। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे को 3 दिन के बाद उससे भी निकाला, कोमा से बाहर निकाला। जी हाँ जी, कोमा से बाहर निकाला। जब कोमा से बाहर निकाला, जब हॉस्पिटल से बाहर आई तो ये जो मेरे काले पोटे हैं तो ये ऊपर चले गए, वाइट पोटे आ गए मेरे, सारे वाइट आ गई, आंखें बाहर आ गई सारी। मेरा पति व्हील चेयर पे लेके आया बाहर, मेरे को खड़ा करा, वैन का इंतजार कर, वैन नहीं आई, एम्बुलेंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो उस टाइम पे जब मेरे पास कोई नहीं, तो मेरी बेटा खड़ा था, मेरा पति गाड़ी कर रहा। जब उसने दूर से देखा मेरी आंखों को, मेरी आंखों को क्या हो गया, दौड़ता आया, हैंडीकैप है, जूता है लोहे का, लचक भी गई टांग, गिर भी गए, लेकिन फिर भी दौड़ते आए। कहते मंजू तू है यहाँ पे। मैं ऐसी करी, मुझे बचाओ, मेरे को बहुत दर्द हो रहा, मुझे निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना, निकालो, मैं ऐसे कह रही। लेकिन जब वो आए, उन्होंने मेरे वाइट पोटे देखे तो मेरी बहन से और जो और लोग थे उनसे बोला इसे फटाफट यहाँ से निकालो, क्योंकि अब ये इस वाइट पोटे आ गए हैं और काले पोटे नहीं हैं, देख भी नहीं पा रही है। क्योंकि यहाँ पे भी हॉस्पिटल सरकारी में नहीं पता चला कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। 15,000 इन्फेक्शन खाली उन्होंने कम करा, 15,000 जब भी बाकी था। जब फिर दवाइयाँ जो चली वहाँ से, मेरे ये सारे नखून चले गए थे। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान के नखून चले जाएं या सर के बाल चले जाएं, दोबारा आते हैं। ये हर बच्चा पैदाइशी लेके आता है, लेकिन जीवित गवाही है। मेरे पूरे पैरों के नखून, हाथों के नखून, मैंने नखून वाली सिलसिले नहीं लगाई क्योंकि मुझे गवाही देनी थी और मुझे और जगह भी जाना था गवाही देने के लिए, तो मैंने नखून वाली नहीं लगाई। क्या विश्वास नहीं करेंगे, दोबारा नखून आए, ये जड़ से दोबारा आए हैं। क्योंकि जब ये सारे गंदे थे, काले थे और इसमें बदबू आती थी, मेरे पैरों में बदबू आती थी। मेरे बच्चे ऐसे हाथ उठाते, ऐसे मेरे पास नहीं उठता था, ऐसे गिर जाता था हाथ, ये हाथ उठाता ये गिरता था, ऐसा गर्दन उठाता ऐसे गिर जाती थी। तो सपोर्ट करते थे, मेरा पति भी बैठे थे, तो कहते तू खाना मत खा, हम खिलाएंगे खाना, ऐसे एक गस्सा। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इन्फेक्शन अब भी कम नहीं हो रहा। उन्होंने बोल दिया इसको कुछ नहीं देना, 3 दिन कुछ नहीं देना इसको, इसकी दवाई चलेगी। और 3 दिन के बाद अगर इसने खाना मांगा तो समझो ये इसका ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर हम कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन दवाई चढ़ी, पहले ये यहाँ चढ़ाई क्योंकि पूरी बॉडी की नस ब्लॉक थी, कहीं से भी दवाई नहीं चढ़ी थी। मेरे जगह जगह कट लगाया, कहीं से नहीं हो रहा। यहाँ पे भी कट लगाया था, यहाँ से भी नहीं चढ़ी दवाई, इधर अंदर से भी कट लगाया, वहाँ से भी दवाई नहीं चढ़ी। यहाँ डाली और यहाँ से जब डाली 3 दिन ये चढ़ी तो यहाँ के कान की आवाज़ चली गई। लास्ट में ये यहाँ से डाली, जब ये ब्लॉक हो गई तो यहाँ से डाली उन्होंने, ये कान की आवाज़ भी चली गई। मेरी पूरी दिमाग की नस ना ब्लॉक हो गई। यहाँ से दवाई डालने के बाद में पागल हो गई, चिल्लाने लगी, कुछ भी बोलती, कुछ भी करती, कुछ भी पटकती, कुछ भी करने लगी। मैं वहाँ पे कुछ होश नहीं रहता था क्या कह रही हूँ। ऐसे ही चल रहे तब भी कहती ऐसे लगा दो, डॉक्टर को कहती मेरे लिए खाने को ये लेके आओ। और एक नहीं कम से कम 10 डॉक्टर आते थे, लीवर के अलग थे 3, किडनी के अलग थे, फिर दिमाग के डॉक्टर भी आ गए वहाँ पे। उसके बाद भी मैं रात को क्या देखती थी, ये सब होने के बाद रात को मैं चिल्लाती थी। मैं जानती कि वो अन्य भाषा है, मैंने सुना है कि अगर हमारी मुंह बंद हो जाती है तो हमारे अंदर आत्मा अन्य भाषा करती है। वो अन्य भाषा बोलती थी मैं, लेकिन उसके बोलने के कारण मेरे जो साथ में थे, मेरे साथ में रहता था एक न एक व्यक्ति, कोई ना कोई रहता, वो व्यक्ति डर गया वहाँ पे कि ये इसको तो कुछ हो गया, इसको कोई चुड़ैल आ गई, कुछ आ गया। ऐसा कुछ नहीं था। मैं उन अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरी जुबान काम नहीं कर रही थी, लेकिन मेरा दिल, मेरा आत्मा काम कर रहा था। आमीन। मेरा खुदा से प्रार्थना करी
और मैं इस बात को जानती हूँ, और वो बातें मैं सारी भूल गई थी। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, मैं बच्चों को पहचान नहीं रही थी, किसी को नहीं, खाली अपने पति को पहचानती थी। किसी को नहीं पहचानती थी उस जगह। और जब मैं पति को पहचानती, पति आते मेरे को खिलाते खाना, खाना खिलाते, कभी कुछ खिलाते, उनके हाथ से एक आध चम्मच खाती, और कोई बात होती थी उन्हीं से शेयर करती थी। या एक डॉक्टर था जो कहता था कि, मैं कहती थी आप यीशु की ओर से आए हो, वो कहता हाँ मैं प्रभु की ओर से आया हूँ, मैं तुम्हें ठीक करने आया हूँ। तो एक डॉक्टर था, वो लीवर किडनी में हर एक चीज़ को देखता, लेकिन अलग अलग वो डॉक्टर थे। तो जब रात को मेरी आंखें बंद होती, सब पेशेंट सो रहे हैं, आधी आधी रात को चिल्लाती, मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाती। तो मेरी बहन ने क्या करा, ये तो पागल हो गई है, और मेरे ये हाथ बांध दिया, ये वाला हाथ बांध दिया, जो रूम था उससे बाहर ले गए, गैलरी में ले गए, दोनों हाथ बांध दिए, दोनों ऐसे पैर बांध दिए मेरे, ये गर्दन पे ऐसे कपड़ा डाल के ऐसे बांध दी, और मुंह में कपड़ा डाल के मेरे यहाँ भी चाटे मारे, यहाँ भी मारे, बहुत मारा उसने। तो कह रही अब तू चिल्लाएगी। मैं कहा मैं नहीं चिल्ला रही। कह रही अब चिल्लाएगी, मुंह में कपड़ा डाला तो बोलूँ कैसे। मैं सर हिलाने लगी, यहाँ भी मारी यहाँ भी। हकीकत मेरे को शक्ल याद नहीं थी, लेकिन यही पता है कि वही थी जो मेरे को दिखाई दे रहा। चाटे खूब मारा, यहाँ पे पूरा बांध दिया। उस टाइम पे मैं खुदा को देख रही थी। मैं क्या देखती, जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे बंधे हुए हैं, और प्रभु ने हमारे लिए, मेरे लिए छुटकारा दिया है, मेरे को अपने लहू के द्वारा छुटकारा दिया है, तो आज इस बंधन से तो मेरे को छुड़ाएंगे। मैं बहुत उसको कोशिश करी टूट जाए, तो सब डॉक्टर कह रहे हैं इसके शरीर में जान नहीं है, इसकी किडनी खराब है, इसका लीवर खराब है, दिमाग खराब है, तो ताकत कहाँ से आ रही है इसके शरीर में। इसके हाथ पे तो टेढ़े हुए पड़े हैं, हाथ कोई भी उठाए तो ऐसे गिर जाता। ये टेढ़ी थी, उंगलें टेढ़ी थी, ये टेढ़ी थी। क्योंकि महिपाल भैया जो हमारे यहाँ गए, हमारे क्षेत्र के भैया हमारे यहाँ गए, जो मुझे देखने के लिए, उन्होंने देखा कि मैं नहीं चला पा रही थी हाथ पैर। जब वहाँ पे यह हुआ, फिर जब सुबह डॉक्टर आया, कह रहा आज के बाद तुम चिल्लाओगे नहीं। मैं कहा नहीं मैं नहीं चिल्लाऊंगी। कह रहा कोई तुम्हें नहीं मारेगा। जब अंदर लेके गए, मेरा इलाज धीरे धीरे हुआ, तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे, आज वही किडनी मेरी, जो मैं किडनी के अपने उस पर खड़ी, मेरी किडनी चेंज नहीं हुई है, ना लीवर चेंज हुआ है। मेरा लीवर का इलाज हुआ, मेरी किडनी का इलाज हुआ, धीरे धीरे दिमाग का इलाज भी हुआ, और आज कई साल धीरे धीरे अंश अंश करके प्रभु ने मुझे छुटकारा इस बीमारी से दिया। धीरे 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 छुटकारा दिया, एक साथ नहीं। मैं ये कहती थी, मेरे घर में सब कहते थे कि नहीं तू मतलब चल नहीं पाएगी। तो मैं कहा नहीं मैं चलूँगी। मैं अपने पति से कहती, मैं कहा सुनो मेरे को चलना है, मुझे जाना है। क्या कहाँ जाएगी। मैं कहा बहुत सारे काम है, मैं उनके पास जाना है। तो कहता कहीं नहीं जाना, तू बीमार है तो यहीं पर रह। नहीं मैं कहा चलना है मेरे को। तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे को व्हील चेयर वो ला दो। बैसाखी होती है, एक व्यक्ति लेके जा रहा, मैं उनको बोलने लगी, बच्चा था, मैं उनको चिल्लाने लगी मुझे दे दो, मुझे जाना है, मुझे दे दो, मुझे जाना है। तो अचानक रात को 2 बजे में सब सो रहे थे, पता नहीं कहाँ से ताकत आ गई मेरे अंदर, जो बैठ के यहाँ लोग लगा देते, मैंने वो भी कैसे खोल लिया जब हाथ पैर मेरे खराब थे। और जो मेरे साथ था व्यक्ति वो भी थक गया, वो भी सो गया। मैं उसको खोल के जब धीरे से पैर बढ़ाया, मैं कहा प्रभु मैं खड़ी होना चाहती हूँ, प्रभु मैं खड़ी होना चाहती हूँ। पिता कुछ पवित्र आत्मा आओ, मुझे बल तो मुझे ताकत, तो मैं खड़ी होना चाहती हूँ, अपनी सामर्थ्य भरो। मैंने पैर बढ़ाया, थोड़ा सपोर्ट हुआ, खाट से नीचे उतरी, दूसरा पैर बढ़ाया, मैं सपोर्ट हुई, फिर मैंने कोशिश करी मैं खड़ी हूँ। जब मैंने ऐसे पकड़ के खड़ी हुई तो 2-4 कदम बढ़ा के, और इतने में वो लड़का जग गया, उसने मुझे पकड़ लिया, पकड़ के मेरे को वॉशरूम लेके गया। कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा मुझे बाहर जाना है, मुझे उनसे मिलना है, उनसे मिलना है, मुझे बाहर जाना है। तो वो मुझे वापस बेड पे लेके गया। उसने रात को डॉक्टर बुलाया, सारी कंडीशन बताई डॉक्टर को, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद जब मेरा किडनी लीवर का इलाज हो रहा था, यहाँ पे भी दवाइयाँ दे चुके थे। डॉक्टर ने कहा 3 दिन बाद वो खाना मांगेगी, नहीं मांगा तो कुछ नहीं। बार बार मेरा पति का काम था, खाना लेके रखता था, बार बार मेरे को भेजते, किसी न किसी भेजते, उसको पूछ कर भूख लगी है। मैं किसी को नहीं बताती भूख लगी, भूख लगती नहीं थी। लेकिन 3 दिन के बाद जब चौथा दिन चालू हो गया, तो मेरे पति ने बोला कि जो यीशु है वो इसको भूख दे दे, और ये अभी खाना मांगे, ताकि डॉक्टर की बात पूरी हो के ठीक हो जाए। जब मैंने खाना मांगा, विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं कितने साल मैंने खाना नहीं खाया, लॉकडाउन से खाना नहीं खाया। उस टाइम पे जब लीवर किडनी का इलाज हो गया, मेरा दिमाग का भी इलाज चल रहा था, उसके बाद मैंने 2 गच्चे खाए, 2 गच्चे खाए, और डॉक्टर ने ये कहा कि अब ये नहीं मर सकती, अब ये जिंदा है, क्योंकि इसने 2 गच्चे खाना खाया है, मांगा है खाना। जब खाना खाने के डॉक्टर ने यही बोला था ये खाना मांगेगी मुँह से तभी खाना देना, अगर इसने नहीं मांगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। तो दीदी आपके कान से जो आपने बताया कि कान मेरे बैठ चुके हैं, अब इनसे सुनाई नहीं देता, तो अब आपको सुनाई देता है? हाँ भैया सुनाई देता है। कितना? मैं आपकी आवाज़ सारी सुन रही हूँ। अच्छा, हाँ। हालेलुया। हाँ। तो इस गवाही को जो आप दे रहे हो,
जी। अब आप इसके द्वारा मुझे एक बात और बताएं कि इस गवाही को देने के लिए कोई मैंने आपको पैसे तो नहीं दिए? नहीं देख लो, नहीं नहीं। क्योंकि मेरे पर है भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। इस गवाही के माध्यम से मैं अपने परमेश्वर की महिमा करता हूँ, क्योंकि वास्तव में इस बहन को प्रभु ने 2 बारी मुर्दों में से जीवित किया है। यदि कोई विश्वास ना करना चाहे तो मैं जानता हूँ उसके लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यदि कोई विश्वास करना चाहेगा तो वो जानेगा कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा काम करके, मैं मरी उसमें प्रभु की महिमा थी। गांव में मरी, गांव में लोगों को विश्वास हो गया कि हाँ ये चर्च जाती है, और उन्हीं लोगों ने जिंदा करा है। वो भी नहीं जानते यीशु को, लेकिन उन्हें ये पता चर्च जाती जिंदा हुई। वहाँ इतनी महफिल थी, इतनी भीड़ थी, क्योंकि हमने सुना है प्रभु यीशु मसीह के पीछे 5000 भीड़ चलती थी, लेकिन 5000 से भी ज़्यादा मैं भीड़ देख रही थी उस समय। मेरे बच्चों ने बताया, वहाँ प्रभु ने गवाही दी कि मैं खड़ी हो गई। और दूसरी गवाही मेरे ये, जो मेरा परिवार बिखरा हुआ था, जो टूटा हुआ था, प्रभु ने उस परिवार को समेट लिया। क्योंकि अयूब में देखा जाओ, अयूब ने खोया था अपनी बीमारी के कारण, उस परेशानी के कारण खोया, और उसको 10 गुना लौटा दिया। मैंने उस बात पे विश्वास करा, उस वचन पे विश्वास करा कि प्रभु मुझे भी लौटाने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु कभी नहीं बदलता, युगना युग एक सा रहता है। प्रभु ने जितना मेरा जो खोया, प्रभु ने नहीं खोया, लेकिन मैंने अपने हर एक गलत कामों के द्वारा जो मेरा चला गया था उसका 10 गुना वापस दे रहे हैं प्रभु। और आ रहा है, बहुत तेज से आ रहा है। और मेरे पास आज इतना है कि मैं खड़ी होकर जब मैं कहीं चलती भी हूँ तो मैं गवाही नहीं देती, सामने वाला व्यक्ति खुद आके गवाही देता, मंजू तेरे तो हर एक चीज़ बदल गई है, तेरा चेहरा बदल गया, इतनी सुंदरता कहाँ से लेके आई है, इतने लंबे बाल कहाँ से लेके आई। मैं आपको बाल दिखाऊँ, बाल भी किसी के नहीं आते, ये हकीकी बात है। मैं अपने बाल सबको खोल के दिखाती हूँ, मेरे इतने लंबे बाल हैं, क्योंकि मैं गंजी हो चुकी थी। बाल नहीं थे मेरे सिर में, बाल नहीं थी, दोबारा बाल आए। क्योंकि मैंने गवाही सुनी थी कि अगर हम अब आईना देखते हैं और आईने के सामने अगर हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे बालों को फिर से कर दो, क्योंकि हम लोग संसारिक लोग, हम अपने बालों को ना बढ़ा सकते, ना घटा सकते, ना काला कर सकते, ना सफ़ेद कर सकते हैं। जब मेरे पति ने कहा कि तू गंजी हो चुकी है, और थोड़े से कहीं कहीं बाल थे वो भी मेरे को दुख करते थे, मैं कहीं सोती हुई चिपक जाते थे, और जब छूटता था मेरा सिर तो बहुत दर्द होता था। तो छोटे मोटे जो थे नाई को बुला के उस तरह फिरवा दिया, बिल्कुल गंजी थी। मैं रोज़ अपने पति से कहती क्या मेरे बाल आएंगे, मैं कहती हाँ। मेरे कानों की जो आवाज़ चली गई थी, जो यहाँ सुइयाँ देने की वजह से जो दिमाग की नस ब्लॉक हुई थी, मैंने टेस्ट कराया सरकारी भी कि दिमाग की नस ब्लॉक है, उसकी वजह से कान की आवाज़ गई है। तब भी डॉक्टर ने कहा कि कैसे सुन पा रही हो, कैसे देख पा रही हो। मैं डॉक्टर के पास चेक कराने गई, मेरे को सरकारी की मशीन मिली, मैंने सरकारी मशीन लगाई। उन्होंने बोला पहले एक कान में लगाओ, एक कान में लगाई तो मेरे को बाहर का शोर ज़्यादा आता था और जो सामने व्यक्ति उसकी कम आती थी। उसके बाद फिर मैंने एक प्राइवेट मशीन ली। प्राइवेट मशीन जब लगानी शुरू करी दोनों कानों में, मैंने हफ्ता भी नहीं लगाई, लेकिन मैं ये कहती थी प्रभु मैं आपकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, आपके वचन को सुनना चाहती हूँ। धीरे धीरे वो वचन, जब भी मैं सब कहते मशीन नहीं लगाती, मशीन ली है। जब मैं प्रचार सुनने जाती थी, संगति में जाती, मशीन को थैले में रखती थी और खाली सुनने की कोशिश करती थी कि प्रभु मुझसे बात करें, मैं सुनना चाहती हूँ। और आप विश्वास नहीं करेंगे, कान की मशीन 2 है मेरे पास, सरकारी प्राइवेट, लेकिन तब भी मेरे कान की आवाज़ खुदा ने मेरे को दे दी है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने परमेश्वर का इस गवाही के लिए। बहन मंजू ने अपने जीवन में बहुत ही समस्याओं को देखा, दर्द को देखा, पीड़ाओं को देखा, लेकिन हमारे परमेश्वर ने जो दया और करुणा का सागर है, इनकी प्रार्थनाओं को सुना, इनके पति की प्रार्थनाओं को सुना और इन्हें 2 बार जीवन दान दिया। इस गवाही के माध्यम से मैं चाहता हूँ प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। मैं चाहता हूँ इस गवाही को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाए जो अपने विश्वास के जहाज़ में डूब रहे हैं, क्योंकि गवाहियाँ हमें एक नया प्रोत्साहन देती है, एक नया विश्वास देती है। यदि आप गवाही को उन लोगों तक पहुँचाएँगे जो आज मन में निराश है, तो इस गवाही के द्वारा उनका विश्वास बढ़ेगा और वो लोग आशीषित होंगे और इसका प्रतिफल प्रभु आपको देगा। इसलिए आप इस गवाही को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। मैं पास्टर संजय, वर्ड इन एक्शन चर्च से आप सभी लोगों को जय मसीह।